नमस्कार, आई इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। उमरिया के पाली में प्राचीन सगरा तालाब का अस्तित्व खतरे में है, लेकिन तालाब को जीवित रखने के लिए ना तो नगर पालिका प्रशासन कोई ठोस कदम उठा रहा है और ना ही यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कुछ कर रहे हैं। साफ सफाई और रख रखाव के अभाव में पूरे तालाब पर गंदगी का आलम है, जबकि नगर पालिका समय समय पर तालाब के सौंदर्यीकरण और अन्य विकास कार्य के नाम पर करोड़ों खर्चा करने का दावा करता है, लेकिन ये सब महज एक दिखावा होता है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहाँ जनप्रतिनिधि तालाब में घाट निर्माण, जवारा विसर्जन कुंड सहित अन्य निर्माण कार्य के नाम पर न जाने कितनी बार भूमि पूजन कर चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य धरातल से गायब है। साल 2012 से जुलाई 2017 तक 90 लाख का एस्टीमेट बनाकर कार्य किया गया, लेकिन वो भी अधूरा। काम में लगे लोगों के भुगतान भी अब तक लंबित हैं। कहा जाता है कि उस दौरान मात्र 39 लाख रुपए ही खर्च किए गए थे, बाकी की राशि का कोई अता पता नहीं है। 2018 से अब तक 96 लाख रुपए की लागत से तालाब के चारों तरफ सड़क निर्माण के लिए राशि आई, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कार्य अधर में लटका हुआ है। तालाब के संबंध में मेरी उम्र लगभग 70 वर्ष की हो चुकी है। मैं इसे बहुत दिनों से जान रहा हूँ। यह तालाब पूरा चारों तरफ से पानी से लबालब भरा रहता था। यहाँ चारों तरफ घाट थे और मंदिरें थी, जिनका आज नामो निशान नहीं रह गया है। सब मंदिरें ध्वस्त हो चुकी हैं रख रखाव के चलते हैं। यहाँ पर भूमि पूजन तो होता है, लेकिन उसके पश्चात भूमि पूजन के बाद पता ही नहीं चलता कि इसका कार्य शुरू होगा या नहीं होगा। और ना ही आज तक इस ओर किसी का ध्यान है, ना कोई जनप्रतिनिधि का ध्यान है, ना स्थानीय प्रशासन का ध्यान है। तालाब के भराव के लिए हमने प्रयास किया है। हमने इसके चारों तरफ बोर करने के लिए प्रस्ताव पारित किए हैं। जैसे ही इसका क्रियान्वयन होता है, इस पे बोर कराकर तालाब का भराव किया जाएगा और आगे आने वाले समय में हम काली के तरफ से भी मांग पत्र देंगे और यहाँ तालाब भरने के लिए प्रयास करेंगे। अब देखिए, समय सीमा इसलिए बताना उचित नहीं होता है। पहले तो उसका बजट देखना पड़ेगा, फिर उतने बजट में उसका सौंदर्यीकरण हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हम तो लगातार उसके प्रयास में हैं कि हमारे यहाँ 10-12 एकड़ का तालाब है और इतना अच्छा पानी भरता है, उसका सौंदर्यीकरण होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो चाहती हूँ सहयोग देना कि अच्छा विकास हो, हमारा तालाब का भी सौंदर्यीकरण हो जाए। अब मैं जो हमारे पार्षद अध्यक्ष लोग हैं तो वो भी थोड़ा आगे आए तो काम अच्छा होगा, और जो आप सबकी सोच है, चिंता है, वो भी पूरा करके अपन आगे ले जाएंगे। सगरा तालाब में घाट निर्माण के लिए टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर भी हो चुका है। उसमें 3 घाट बनने हैं और इसके साथ साथ एक जवारा विसर्जन कुंड अलग से बनना है। जल भराव के लिए वैसे तो जो प्राकृतिक वर्षा का जल आता है वो आ ही रहा है। SECL का पानी भी हमें प्राप्त हो रहा था, वो अभी नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो वो जैसे ही ये जवारा विसर्जन कुंड बन जाता है तो हम उस पानी को छोड़ने के लिए उनसे फिर से आग्रह करेंगे कि वो पानी देने लग जाए, तो उसमें थोड़ा जल स्तर बढ़ जाएगा। सौंदर्यीकरण के लिए तो एज सच अभी कुछ प्रयास इसके अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि उसके लिए बड़ी राशि चाहिए होगी। तो उसके लिए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो प्रयास कर रहे हैं। तो ये तालाब अपना अस्तित्व खोता नजर आ रहा है और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो इस पूरे मामले में उदासीन नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप, सगरा तालाब की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहा जाता है कि लबालब ये तालाब भरा रहता था पानी से और आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता हुआ ये नजर आ रहा है। तो कैसे ये हालात यहाँ पर निर्मित हुए? ये उमरिया जिले के बिशनपुर पाली में जो प्राचीन सगरा तालाब था, ये पाली नगर का धरोहर कहलाता था। प्राचीन तालाब होने के साथ इसमें क्या है कि जो पुराने लोग हैं उनका ये कहना था कि पहले ये जो तालाब है वो लगभग 60 से 70 एकड़ में हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे अब उसमें अतिक्रमण कर लिया गया है। वहीं तालाब में जो जल भराव था, लबालब भरा रहता था, आज ये स्थिति है कि उसमें नाम मात्र का पानी बचा हुआ है। यहाँ नगर पालिका प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण ये तालाब अपना अस्तित्व खोते जा रहा है। जहाँ एक और माता विरासनी मंदिर में जो लोग दर्शनार्थी बाहर से दर्शन करने आते थे तो इस तालाब में नहाते थे, स्नान करते थे, इसके बाद वहां जाया करते थे। आज ये स्थिति है कि बाहर से लोग आते हैं और तालाब में पानी न होने से
वो कहीं ना कहीं दुखी नजर आते हैं। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा तालाब निर्माण को लेकर या तालाब सौंदर्यीकरण या गहरीकरण को लेकर के कई बार इसमें राशि आवंटित कराई, राशि आई और निर्माण कार्य आरंभ किया गया, लेकिन कुछ दिन के बाद ही वो निर्माण कार्य बंद करा दिया जाता है। तालाब साफ सफाई की जहाँ तक बात आती है तो तालाब साफ सफाई के नाम पर समय समय में यहाँ तालाब साफ सफाई कराई जाती है। बीते दिनों में आपको बता दूं कि यहाँ तालाब में निर्माण कार्य, सौंदर्यीकरण, सड़क निर्माण, घाट निर्माण आदि निर्माण के लिए यहाँ लाखों करोड़ों रुपए समय समय पर लाए गए, लेकिन उन पैसों का सदुपयोग नहीं होता दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि लगातार यहाँ तालाब के सौंदर्यीकरण की बात कही जाती है। अक्सर जब चुनावी मुद्दे आते हैं, चुनावी समय आता है, तो इस सगरा तालाब के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण को पूरा करने के लिए के नाम पर वोट ले लिए जाते हैं, लेकिन आज तक इस तालाब को के रख रखाव को लेकर के कोई प्रयास नहीं किया जाता है। मैं जानकारी में यह भी देना चाहूंगा मयंक जी कि यहाँ वर्ष 2012 से 2017 तक एक निर्दलीय अध्यक्ष प्रकाश पालीवाल जी थे। उनके शासनकाल के दौरान लगभग 90 लाख रुपए तालाब में जो गहरीकरण है और तालाब के जो मेड़ में चौड़ीकरण है उसके निर्माण के लिए 90 लाख रुपए स्वीकृत कराई गई थी, जिसमें करीब 39 लाख रुपए का कार्य हुआ था और उसमें कई भुगतान अभी लंबित हैं और अब तक वो सही तरीके से नहीं हुआ। 39 लाख किस तरीके से खर्च कर दिए गए वो यहाँ देखने में आता है। वहीं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ जो वर्तमान में बीजेपी समर्थित ऊषा कोल है, उनका जो कार्यकाल 2018 से और अब तक चल रहा है, 2018 से आरंभ हुआ था, उस दौरान इनके द्वारा जवारा विसर्जन कुंड के निर्माण के लिए 75 लाख, घाट निर्माण के लिए 25 लाख और सीसी सड़क निर्माण के लिए 96 लाख रुपए की राशि आवंटित कराई गई। सबका भूमि पूजन हुआ, निर्माण कार्य अधूरा है और अब तक पूरा नहीं हो रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रदीप बने रहिए हमारे साथ में अभी स्थानीय निवासी अखिलेश उपाध्याय भी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आपने शायद सगरा तालाब का वो स्वरूप भी देखा हो जहां पर लबालब ये पानी से भरा नजर आता था और अब जिस तरह के हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है जब इसको इस तरह से देखते हैं? दुख तो बहुत होता है श्रीमान जी। होता क्या था हमारे जमाने में, मतलब हमारे जमाने में क्या, हमें ज्यादा उम्र नहीं है, फिर भी हमने इस तालाब के पानी से अपने घर में दाल पकाई है। मतलब इतना स्वच्छ और निर्मल पानी हुआ करता था इस तालाब का। और आज की डेट पे अब जो है यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि नो डाउट कि यहाँ विकास तो नहीं हुआ, क्योंकि तालाब के नाम पे जो भी जितना भी आया हुआ था, जो धनराशि कहिए या जो भी कार्य था, वो जनप्रतिनिधियों के द्वारा बहुत अच्छा तो नहीं हुआ। बहुत अच्छा क्या, कुछ भी नहीं हुआ। बस तालाब की खुदाई हुई, वो जो कुंड के वगैरह में जो आपने सुना होगा या लोगों के बारे में है कि यहाँ से कुंड भी बनेगा, तो वो कुंड भी नहीं बना। हमारा जो माता विरासनी का मतलब मुख्य यहाँ आकर्षण का जो स्थल जो माना जाता है वो मैया विरासनी का माना जाता है नगरी, तो यहाँ भी जो है अपन चूक गए हैं। तो कुल मिला के तालाब के साथ तो बहुत। और ये एक बात और बताना चाहूंगा, ये तालाब बहुत प्राचीन है, कहते हैं कि पांडवों के जमाने का तालाब है, तो दुख तो बहुत होता है श्रीमान। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ अभी कृष्णकांत दबदिया भी जुड़ गए हैं जो कि पार्षद हैं। कृष्णकांत जी, आज जैसे कि अभी अखिलेश जी भी कह रहे थे कि बहुत दुख होता है जब ऐसे तालाब को, जो कि हमेशा लबालब पानी से भरा रहता था, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और उसके संरक्षण को लेकर, उसकी देखभाल को लेकर अभी तक किसी तरह के कोई कदम उठते नजर नहीं आ रहे। श्रीमान जी, तालाब में काम लगना है। जी हेलो। जी बताएं। तालाब में काम लगा हुआ है जी, काम चालू ही है। पानी मौसम के कारण बंद कर दिए गए। रही घाट दो बन रहे हैं नगर पालिका द्वारा, जिसका कार्य आरंभ ही है। अब किसी तकनीकी के कारण अब पानी में किसी का जोर नहीं चलता जी। वो तो प्राचीन तालाब, ये तो मैं भी जानता हूँ, इसमें हम लोग तैरने जाया करते रहे, मुझे अच्छे से याद है इस तालाब के विषय में। लेकिन अपन चाह रहे हैं कि ये अच्छा सुंदर बन जाए, इसके लिए शासन प्रशासन से और मांग भी करी गई है। दो काम अभी 2 करोड़ रुपये के लगभग काम तालाब में हो रहे हैं। नहीं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर पहले भी कई चीजों को लेकर भूमि पूजन हो चुका है, वहां पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन उसमें अभी तक कोई विस्तार होता हुआ नजर नहीं आया, कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आया अभी तक। कई बार कोशिशें देखने को मिली हैं, लेकिन आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आई है। काम तो चलता है ना सर, भूमि पूजन हर चीज का अलग अलग होता है। जैसे अभी हवन कुंड का हो, विसर्जन कुंड का हो रहा जी,
और घाट भी बन रहे हैं, रोड बन रही 95 लाख रुपए, उसमें लाइटिंग आइटिंग की सब व्यवस्था है। तो अपन तो चाह रहे कि बहुत ही सुंदर तालाब बन जाए ना, ये परिषद का ही नाम होगा, अपन तो ये चाह रहे हैं। नहीं, आप चाह रहे हैं कि बहुत सुंदर बन जाए, निश्चित तौर पर हम आपकी मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन जमीनी स्तर पर दिखना भी तो चाहिए। आज जब हम वहां जाते हैं, वहां देखते हैं, वहां पर तालाब भी नहीं कहा जा सकता, उसके जो हालात अभी नजर आते। नहीं, उसको तो तालाब ही कहेंगे ना सर, तालाब कहे ना कहेंगे, तालाब ही कहेंगे। जब उसके हालात इस तरह के नहीं है तो फिर किस तरह से तालाब कह सकते हैं उसको? अब उसको सिस्टम में रखे हैं सर जी, कि कार्य हो जाए, बोरिंग हो जाएगी तो पानी लेवल अब भरा रह जाएगा। नहीं, लेकिन उसकी इस तरह की हालत क्यों बनी है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब इतना प्राचीन वो तालाब है, आज पांडवों के जमाने का इसको कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है उसको। आप कह रहे हैं कि ठीक है, हम उसको बहुत सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के हालात क्यों बने हैं? तस्वीरें हमारे सामने है वहां की, जो बता रही हैं कि बहुत दयनीय हालत में है ये। जी कृष्णकांत जी। जी 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 जी, क्यों है इतनी दयनीय हालत? अपन तो चाह ही रहे कि अच्छा सुंदर बने ना श्रीमान जी। नहीं, आप चाह रहे हैं, हम मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं आपकी, लेकिन दिखना भी तो चाहिए। तो ये तो आप सीमों से ही बात करेंगे ना भैया जी। जो, और अगर अपन तो चाह रहे हैं कि सौंदर्यीकरण हो जाए, अच्छा बन जाए, परिषद का नाम हो जी, और काम वहाँ सवाल कराने का तो अपन तो कराने के लिए है इच्छुक हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही हमारे साथ में अभिषेक पांडे जो कि तहसीलदार हैं, वो भी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, हम सगरा तालाब की बात कर रहे हैं, जो कि अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है। कभी लबालब पानी से भरा रहता था और आज जो हालत है इसके, वो कहीं से भी अच्छे नहीं कहे जा सकते। क्या वजह है इसके पीछे? शायद तहसीलदार साहब हमारे सवाल सुनकर चले गए, जवाब नहीं था, निश्चित तौर पर नहीं होगा उनके पास में, क्योंकि जो हालत है इतने प्राचीन तालाब के, वो निश्चित तौर पर वो बयां कर रहे हैं कि किस तरह से वहां के जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो कार्य कर रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से अभी हमने बात की, जो पार्षद हैं कृष्णकांत जी से, वो लगातार यही कह रहे हैं कि हमारी यही कोशिश है कि तालाब का सौंदर्यीकरण हो और इसकी दिशा में लगातार कार्य चल रहे हैं। साथ ही तहसीलदार से भी हमने बात करने की कोशिश की, तो वो शायद सुनकर चले गए। किस तरह के सवाल हमने उनसे पूछे थे, जवाब उनके पास नहीं था। तो क्या माना जाए? अब जिस तरह से विकास कार्यों की बात की जाती है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास में चल रहे हैं, लगातार अलग अलग चीजों के लिए काम चल रहा है, क्या वाकई में वहां पर काम चल रहा है? क्योंकि तस्वीरें या जो रिपोर्ट है हमारी, वो ये बयान नहीं कर रही है। मयंक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पाली नगर पालिका का दुर्भाग्य है कि यहाँ कांग्रेस का शासनकाल काफी दिन पूर्व रहा है। उस समय से जद्दोजहद आरंभ की गई थी, जो अब तक पूर्ण नहीं किया गया। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ स्वतंत्र परिषद है, जिसमें 11 बीजेपी के, 1 निर्दलीय और 3 कांग्रेस के पार्षद हैं। कांग्रेस पार्षदों का साथ साथ इसमें मैं बताना चाहूंगा, यहाँ विपक्ष की भूमिका कभी भी नहीं निभाते। आज ये शहर का जो विकास अवरुद्ध है, उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ जो परिषद है उसका विरोध करने वाला कोई नहीं है। 3 ऐसे कांग्रेस पार्षद हैं जो व्यक्तिगत और निहित स्वार्थ में बिजी रहते हैं, कभी भी वो यहाँ के गलत कामों का विरोध नहीं करते। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ निर्माण कार्य को लेकर के जो अभी कांग्रेस के पार्षद कृष्णकांत अवधिया ने कहा कि निर्माण कार्य आरंभ है, बीते कम से कम 8 से 9 महीने हो गए, जो लगभग करीब 96 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य होना था, आज वो आधार में लटका हुआ है। सिर्फ मुरुम और गिट्टी बिछा करके छोड़ दिया गया। अब तक वो सीसी सड़क का निर्माण करके पूर्ण कर देना था, वो भी अभी आधार में लटका हुआ है। दूसरा निर्माण कार्य अभी 4 महीने पहले यहाँ जो जवारा विसर्जन कुंड का किया जाना था, भूमि पूजन हुआ, 3 दिन उसमें काम चला, बाद में यह कह करके काम रोक दिया गया कि उसका प्रांकलन सही नहीं बना है। तो पहले ही काम करवाने के लिए एस्टीमेट और सारी व्यवस्थाएं नगर पालिका को, वहां के इंजीनियर को, जनप्रतिनिधियों को इकट्ठे बैठ के करना चाहिए। इसके बाद यहाँ घाट निर्माण की बात आ रही है, तो घाट निर्माण में स्पष्ट फुटेज बयां कर रहे हैं कि वहां सिर्फ अभी जेसीबी से सिर्फ खुदाई की गई है, लगभग 2 से 2.5 महीने हो गए हैं, किसी तरीके का कार्य नहीं हो पा रहा। इस संबंध में जब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के जो सीएमओ हैं, उनके बात की गई थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था, उनका बयान भी इस खबर में शामिल है कि हम जल्द ही इस कार्य को कराएंगे, यहाँ ठेकेदार का स्वास्थ्य सही नहीं है, ये सब बहानेबाजी है। कुल मिलाकर के यहाँ
पैसों का बंदरबांट किया जाता है। अगर इसकी अच्छे तरीके से सही तरीके से इसकी जांच की जाए तो इसमें काफी भ्रष्टाचार सामने आएगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बीते दिनों यहाँ नगर पालिका में प्रकाश पालीवाल अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल के दौरान भी लाखों रुपए यहाँ आवंटित हुए, लेकिन आज तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। उसका मुख्य वजह यह है कि यहाँ के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है उनकी अनदेखी। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, बने रहिए हमारे साथ में। अभी हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। राजेश जी, हालात बहुत खराब हैं सगरा तालाब के, जो कभी लबालब भरा रहता था, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। क्या वजह है कि वहां पर तमाम प्रयास किए जाने के बावजूद भी उसके हालात सुधार नहीं पा रहे हैं? कई बार निर्माण कार्य शुरू हुआ लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है। उसमें तो सबसे बड़ी बात अतिक्रमण की है। एक तो अतिक्रमण हुआ है शासकीय भूमि पर, जो जिस रकबे पर तालाब था उस तालाब पर बहुत सारा अतिक्रमण हुआ है। दूसरा, ये तालाब जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रोजी रोटी का जरिया हो गया था। इसके नाम पर पैसों का आवंटन कराना और उसके बाद इसकी बंदरबांट करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा कमाई का जरिया है। और इसकी शिकायत हम लोगों ने कई बार की, इसकी जांच की कई बार मांग की। बीते दिनों कुछ जरूर काम हुआ है, जब इस परिषद से पहले कुछ काम जरूर हुआ है, लेकिन इसके बाद भी लगातार इसमें केवल पैसा कमाने का जरिया बनाया और लूटपाट करके उसको छोड़ दिया। इसलिए तालाब की हालत आज तक सुधरी नहीं। जी ठीक है, आप बीजेपी पर इस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस के जो पार्षद हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो भी अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाते। आज जिस चीज का विरोध करना चाहिए वो वहां पर करते हुए नजर नहीं आते। जिम्मेदारों पर ही आरोप लगेंगे। सरकार जिसकी है, परिषद जिसकी है, अध्यक्ष जिसका है, उस पर आरोप लगेंगे। विपक्ष तो आवाज उठाएगा ना। नहीं तो आप लोग आवाज भी नहीं उठा रहे हैं। इस चीज का भी आरोप लग रहा है कि आपको आवाज उठानी चाहिए, लेकिन आप आवाज नहीं उठा रहे। आवाज ही उठाई है तब तक तो तभी तो आप तक पहुंच रही है। जी आवाज हम लोगों के विपक्ष की उठाई है, लेकिन विपक्ष की मानता कौन है, विपक्ष की सुनता कौन है? ठीक है, तारीख में। ठीक है। आप ये कह रहे हैं। हमारे साथ में प्रदीप त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, वो बता रहे थे। प्रदीप जी, जिस तरह से अभी राजेश जी कह रहे हैं कि विपक्ष आवाज उठा रहा है, इसलिए ये मामला लोगों के ध्यान में आया है और ये मामला अब वहां तक पहुंचा है। क्या वाकई में विपक्ष की आवाज की वजह से ये मामला यहां तक पहुंचा है, या फिर जो विपक्ष है वो उदासीन रवैया वो भी अपनाए हुए है? महेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैं अभी पूर्व में भी बता चुका हूँ, पाली नगर पालिका परिषद में 11 बीजेपी के पार्षद हैं, 1 निर्दलीय और 3 कांग्रेस के हैं। इस तरीके से जो यहाँ नगर पालिका में परिषद है वो स्वतंत्र बीजेपी की परिषद है। बीजेपी के द्वारा अनियमितता की जाती है, निर्माण कार्यों में अनदेखी की जाती है। उस अनदेखी का विरोध यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने वाले 3 पार्षदों को किया जाना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं उनकी उदासीनता साफ स्पष्ट तौर पर नजर आती है। यहाँ जो कांग्रेस के जो पार्षद हैं, अभी कृष्ण बदिया द्वारा ये कहा जा रहा था कि निर्माण कार्य लगातार जारी है, लेकिन यहाँ ये देखने में आता है कि धरातल पर निर्माण कार्य को आरंभ करा दिया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं उनका विरोध करना भी यहाँ जायज है। उनके विरोध करने से यहाँ निर्माण कार्य को गति मिल सकती है, तो कहीं न कहीं वो चुप बैठे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ का विकास कार्य अवरुद्ध है, जिसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्षद भी हैं। बिल्कुल राजेश जी, अब क्या कहेंगे? जिस तरह से भी मेरे संवाददाता यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं विरोध जिस चीज का करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। जी, एक जागरूक पत्रकार है, मैं उनकी बात को नहीं काट रहा हूँ ना, उनकी बात को मैं नकार रहा हूँ, लेकिन संगठन का जहाँ तक काम है, कांग्रेस का जिला संगठन हो, कांग्रेस का ब्लॉक संगठन हो, और वहाँ के पार्षद भी देखिए, जहाँ पर 11 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हों, जहाँ पर उनके उपाध्यक्ष की बात नहीं सुनी जा रही। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों उपाध्यक्ष ने खुलेआम अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला, तो जहाँ उनकी बात नहीं सुनी जा रही है वहाँ पर। जी, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। संजीव जी, सगरा तालाब के हालात बहुत खराब नजर आ रहे हैं। वहां पर जो जिस तरह की तस्वीरें वो बयां कर रही हैं कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है, क्या वजह इसके पीछे कि कई बार यहाँ पर निर्माण कार्य और इसके विकास के लिए कदम उठाए गए, लेकिन अभी तक वो धरातल पर नहीं उतर पाए? जी संजीव जी, हमारा सवाल सुनकर कलेक्टर भी फोन डिस्कनेक्ट करके चले गए। चलिए राजेश जी के पास जाएंगे। राजीव जी अपना जवाब दे रहे थे। राजेश जी। हाँ, मेरी आ रही आवाज आ रही? हाँ जी। देखिए, मीडिया ने एक अपना दायित्व निर्वहन किया है, विपक्ष भी अपना दायित्व निर्वहन कर रहा है, लेकिन ये एक माहौल बन गया इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और जिले के अंदर भी, कि विपक्ष की आवाज को किसी तरीके से दबाओ। जो वहाँ के पार्षद हैं उनको दबाया जाता है, उन पार्षदों को प्रताड़ित किया जाता है, उनकी आवाज वो न उठाएं, उनको तरह तरह की तकलीफें दी जाती है।
इसके बाद भी अगर हम आपके चैनल पर आके खुले रूप में आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कमाई का जरिया बना हुआ है ये तालाब, तो आप समझ सकते हैं कि इसके बावजूद हम लोग यहाँ मुखर होकर इन नीतियों का विरोध कर रहे हैं। नहीं तो अब उसके बाद अब देखिए पहले ही आवाज उठानी चाहिए थी। आज आप जैसे हमने आपको फोन लगाया, आज इस मामले पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो ये तो मामला काफी पुराना है, इसको लेकर उठाना चाहिए था। कांग्रेस पार्षद जो हैं उनको विरोध करना चाहिए था, उनके द्वारा ये मामला उठाना चाहिए था। सामने उठाया जाए, किसके सामने उठाई जाए बात जी? पब्लिक के सामने, कि प्रशासन के सामने, कि सरकार के सामने, कि उनके विधायक के सामने? जहां ये मामला उठाया जा सकता है वहां पर उठाना चाहिए था। उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर जो सत्ताधारी दल है वो अगर कार्य नहीं कर रहा है तो विपक्ष की यही जिम्मेदारी है कि उस मामले को उठाया जाए। सर वो धांधली में जो लोग शामिल हैं उनके सामने आवाज उठाई जाए जी, या सरकार के सामने उठाई जाए। जो लोग धांधली कर रहे हैं वो सरकार के लोग हैं। कुल मिलाकर आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। आवाज कई बार उठाई जाती है लेकिन ये लोग उस बात को अनसुना कर देते हैं। उसका सीधा सा कारण ये है कि उनको ये कमाई का जरिया है उनके लिए। ठीक है। हमारे साथ में सुदामा विश्वकर्मा जी जुड़ गए हैं, जो कि सभापति हैं निर्माण कार्य नगर पालिका के। सुदामा जी, जिस तरह से बात की जाए, अगर हम बात कर रहे थे सगरा तालाब की, उसके निर्माण कार्य को लेकर तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन अभी भी वो अस्तित्व को लेकर अपनी लड़ाई लड़ने को मजबूर है। और कहीं ना कहीं इसमें ये आरोप लग रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार भी हो रहा है और कहीं ना कहीं इसमें जो नगर पालिका है उसके द्वारा जो विकास कार्य किया जाना चाहिए था वो नहीं किया जा रहा है। ये तो एकदम झूठा एवं बेबुनियाद आरोप है जी। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि जब कोई कार्य का निविदा बुलाई जाती है जी, निविदा बुलाने के बाद काम प्रारंभ होता है जी, और काम प्रारंभ होने के बाद जब कोई भुगतान होगा तब ना भ्रष्टाचार की बात आएगी जी। अभी तो भुगतान ही नहीं हुए हैं। नहीं, लेकिन इतनी बुरी हालत है वहां पर, और कई बार यहाँ पर, पहली बार नहीं, यहाँ पर कई बार निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अलग अलग चीजों के लिए निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू हुआ, भूमि पूजन हुआ, लेकिन जो कार्य पहुंचना चाहिए था जमीनी स्तर पर, धरातल पर, वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। आपकी वजह से काम रोक दिए थे उन लोग जी। और दूसरी चीज क्या है कि परिस्थितियां बड़ी अनुकूल नहीं है हमारी नगर पालिका में जी। यहाँ अधिकारी सहयोग नहीं करते जी। अधिकारी किसी न किसी बहाने काम को रोकने का प्रयास करते हैं जी। तो अगर अधिकारी अगर कार्य को रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर इस मामले को और ऊपर तक उठाना चाहिए था। आप लोगों ने उठाया इस मामले को? हमने प्रदेश शासन स्तर पे उठाया है बात को जी। अब अभी तक वहाँ का निर्णय नहीं आया है जी कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए या तो इनका स्थानांतरण किया जाए या फिर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बहुत सारे निर्माण कार्यों का परिषद क्या कर सकती है? परिषद के पास इतना है कि प्रस्ताव पारित करेगी, दर स्वीकृत करेगी जी। लेकिन जब अधिकारी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो हम लोग भी परेशान हो जाते हैं जी। कहीं कहीं तो ये स्थिति है कि पाली में नगर पालिका अधिनियम में संवैधानिक व्यवस्था का कोई पालन ही नहीं है। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी फेलियर, अगर वहां पर इस तरह से कार्य नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं आपको जिस तरह से कार्य करना चाहिए था आप उसमें नाकाम साबित हो रहे हैं। आप कह सकते हैं क्योंकि ये जब नगर पालिका के संवैधानिक व्यवस्था में ये है कि चाहे अध्यक्ष हो चाहे पार्षद हो, अधिकारी लोग उनके निर्देशों का पालन ही नहीं करते हैं। जो बैठक में प्रस्ताव पारित हुए हैं उनका निर्देशों का पालन नहीं करते हो जी। नहीं तो बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर अधिकारी पालन नहीं कर पा रहे हैं आपकी आज्ञा का और जिस तरह से आदेश जो दिए जा रहे हैं उसका, तो निश्चित तौर पर अधिकारी तो अपनी मनमानी कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज भी सामने आ रही है कि आप आदेशों का पालन नहीं करवा पा रहे हैं और जो कार्य आपको दिया गया है, जनता ने आपको चुना है और आज आप उनका कार्य नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप उस मोर्चे पर फेल साबित हो रहे हैं। अब आप कह सकते हैं लेकिन अब हम तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं जी। अब अभी जो है सगरा तालाब का जो टेंडर बुलाया गया था उसमें इन्होंने उसका एस्टीमेट बनवाया। ठीक है। एस्टीमेट बनवाने के बाद जो है उसकी निविदा बुलाई, उसका तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की, तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की, उसकी डिजाइनिंग की वो स्वीकृति ली और उसके बाद जब वर्क चालू हुआ तो इंजीनियर ने काम रोक दिया। ठीक है। ठीक है। अब इंजीनियर ये कारण नहीं बता रहे हैं कि क्यों रोक दिए। ठीक है, अपनी मनमानी यहाँ पर कर रहे हैं अधिकारी निश्चित तौर पर, तो पूरा मामला ये है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर समस्या ये है कि यहाँ पर जिनको कार्य करना चाहिए था वो कार्य नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर
आरोप लगा रहे हैं कि वो ये कार्य नहीं कर रहा है, वो हमारी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो खामियाजा है वो यहाँ के लोगों को और इस तालाब को भुगतना पड़ रहा है, जो कभी लबालब हुआ करता था, आज अपने अस्तित्व को लेकर यहाँ पर लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द अधिकारी हों, कर्मचारी हों, जनप्रतिनिधि हों, वो कार्य करें और अस्तित्व खोते इस तालाब का पुनर्निर्माण करें और इसको फिर से जीवंत करें। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।